मित्रों नमस्कार। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया नेटवर्क पर हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग में हमारा नियमित चलने वाला कार्यक्रम परमार की बात। आज परमार की बात में मैं जिस विषय को लेकर आया हूं यह काफी गंभीर विषय है और आजकल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हम महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं। महिलाओं के साथ देश में हो रहे छेड़खानी, बलात्कार, इन सब घटनाओं के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में इन दिनों महिला सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है और चिंता का विषय भी है। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर का रेप, मर्डर, महाराष्ट्र के बदलापुर कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है और यूं कहें तो निर्भया हत्याकांड के बाद देश पहली बार इस तरह के मामलों को लेकर के सड़क पर उतरा है। ऐसे देश में महिलाओं के साथ छेड़खानी घटनाएं ये लगातार होती जा रही हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराधों में भी दलगत भावनाओं से प्रेरित होकर के उसका समर्थन और विरोध करते रहे हैं। इसका परिणाम है कि एक तरह से कहा जाए कि सिस्टमेटिक तरीके से महिलाओं के खिलाफ मामले रुक नहीं रहे हैं, उनके अपराधियों को समय पर सजा नहीं दी जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इस विषय को लेकर के हम अलग अलग मुद्दों को लेकर के इस विषय के हम कई वीडियो लेके आ सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे तो इस विषय पर हम आगे भी इसके अलग अलग एंगल, कैसे भाजपा की महिला होती हैं, उनके साथ अगर कोई भाजपा समर्थकों की महिला के साथ अगर कोई घटना होती है तो कैसे कांग्रेस और अन्य लोग उसके चुप्पी साध लेते हैं, कैसे फिर कांग्रेस के समर्थकों के साथ कुछ होता है तो भाजपा के लोग कैसे चुप्पी साध लेते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज हम जिस विषय को चर्चा करने जा रहे हैं वह यह है कि इन घटनाओं के बाद कोई कठोर कानून तो बनते हैं लेकिन इन पर अंकुश क्यों नहीं लग पाता है। और ये काफी गंभीर मुद्दा है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, कानून बनते हैं, कानून बनाने वाले जो लोग हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कानून बनाने वाले जो लोग हैं, जो सदन है, भारत का संसद हो या विभिन्न राज्यों का विधानसभा, हर सदन में रेपिस्ट बैठे हुए हैं। जी, आपको आश्चर्य होगा, भारत के संसद में बलात्कार के आरोपी सांसद हैं। विभिन्न विधानसभाओं में माननीय विधायक, विधान पार्षद बलात्कार के आरोपी हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी के आरोपी हैं। कितना गंभीर विषय है। भारत के सर्वोच्च सदन में बलात्कारी बैठ रहा है, राज्यों की सर्वोच्च सदन में बलात्कारी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाला, महिलाओं पर अत्याचार करने वाला बैठ रहा है। कैसे इस देश में महिलाओं पर अत्याचार रुकेगा? और सबसे आश्चर्य का विषय यह है कि ये बलात्कारी और ये छेड़छाड़ करने वाले, ये मवाली भारत के सभी राजनीतिक दलों में पाए जाते हैं। आज एक डॉक्टर के साथ घटना हो जाती है, देश भर में हाय तौबा मचता है, लोग सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, हर दल से बयान आते हैं कि अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस दल में अपराधी बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस न्यायालय में मामले चल रहे हैं, तारीख पर तारीख पड़ रहे हैं, उन आरोपियों के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही।
यही मुख्य कारण है, मूल जड़ में यही कारण है, क्योंकि हमारे संसद में रेपिस्ट बैठे हुए हैं, हमारे विधानसभा में बलात्कारी बैठे हुए हैं, जिसके कारण महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुक रहा है। कोई ठोस कानून नहीं लागू हो पा रहा है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए देश की जनता को, देश के हर राजनीतिक दलों को, माननीय न्यायालय को, सबको इस गंभीर मुद्दे पर सोचना होगा। सबसे पहले भारत के संसद और बिहार विभिन्न विधानसभाओं को इन बवालियों से मुक्त कराना होगा, इन बलात्कारियों से मुक्त कराना होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई उन पर आरोप लगे हैं, अभी तो साबित नहीं हुए हैं, ये तो एक बहाना हो गया। आखिर सब पर आरोप क्यों नहीं लग जाते हैं? और अगर आरोप उन पर लग गए हैं तो त्वरित सुनवाई करके उस आरोप में सुनवाई क्यों नहीं होती है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक रिपोर्ट जारी हुआ है, जिस रिपोर्ट के अनुसार कैसे लोग, कौन किस सदन में कितने ऐसे आरोपी बैठे हैं जनप्रतिनिधि बनकर के, सांसद और विधायक बनकर के, जिनके ऊपर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने, बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर के नाम से जो प्रसिद्ध है, और नेशनल इलेक्शन वॉच NEW की ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसके रिपोर्ट के मुताबिक 151 मौजूदा सांसद और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जी हाँ, ये संख्या एक बार आप सुन लीजिए। आप अभी देश के लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न विधानसभाओं को मिला करके एडीआर ने जो रिपोर्ट जारी किया है, उस रिपोर्ट के हिसाब से 151 ऐसे माननीय हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि 151 में 54 माननीय भारतीय जनता पार्टी के हैं। 151 माननीय लोगों पर बलात्कार, छेड़खानी और महिलाओं से संबंधित गंभीर आरोप, उत्पीड़न करने वगैरह के मामले दर्ज हैं, जिनमें 54 बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और अगर राज्यों की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। अभी पश्चिम बंगाल का ही मामला हाईलाइटेड है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा माननीय लोगों पर मामले दर्ज हैं। अगर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो इस रिपोर्ट, एडीआर के इस रिपोर्ट के हिसाब से, एडीआर ने जो रिपोर्ट तैयार किया है वह 4809 में से 4693 जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, 4809 सांसद और विधायक, उनमें से 4693 लोगों के चुनावी हलफनामों, जी हाँ, चुनाव लड़ते समय सारे लोग एक हलफनामा दायर करते हैं कि उनके ऊपर कौन कौन से मामले हैं। उन हलफनामों का अध्ययन किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विभिन्न विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हलफनामे दायर किए गए हैं, उन हलफनामों से जो रिपोर्ट निकल के आई है, जिनमें 775 सांसद हैं, में से 755 सांसद और 4693 में से 4033 विधायकों का सर्वे हुआ है। और उस सर्वे के हिसाब से जो चौंकाने वाले तथ्य हैं वो हैं कि मौजूदा लोकसभा के, मौजूदा जो सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, उसमें से 16 सांसदों पर और विधायकों पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप हैं। जी हाँ, अभी ये लोग मेंबर हैं,
लोकसभा में, राज्यसभा में, विभिन्न विधानसभाओं में ऐसे 16 लोग हैं जिन पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें 2 सांसद हैं, बट ये विधायक लोग हैं। जिन नेताओं पर महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनमें से 151 में से 16 मौजूदा सांसद और 135 मौजूदा विधायक हैं। 2 सांसद पर बलात्कार के मामले हैं, बाकी सांसदों पर महिलाओं के साथ छेड़खानी करने, उनके साथ और गंभीर अपराध करने के मामले दर्ज हैं। अब हम आप कल्पना कर सकते हैं कि ये इस स्थिति में कैसे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुकेगा। कितना गंभीर विषय है ये। भारत के लोकसभा में बलात्कारी सांसद बैठे हैं, विभिन्न विधानसभाओं में बलात्कारी और महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले, महिलाओं को उत्पीड़ित करने वाले सांसद और विधायक बैठे हैं। इस गंभीर मुद्दे को लेकर के एडीआर ने रिपोर्ट जारी किया है। एडीआर का यह रिपोर्ट सबको देखना चाहिए। विभिन्न मीडिया हाउसों ने एडीआर की रिपोर्ट को अपने अपने एंगल से प्रकाशित किया है। हमें लगा कि परमार मीडिया की भी यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है, परमार मीडिया नेटवर्क की भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने इन माननीय सांसद और विधायकों के खिलाफ लगे आरोपों के ऊपर चर्चा करें। तो हमने इस वीडियो में चर्चा की है। अब हम अगर बात करते हैं अपने बिहार की, तो बिहार का भी आंकड़ा चौंकाने वाला है। बिहार में लगभग सभी दलों में महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले, महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले माननीय जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। अगर हम राजद की बात करें तो सांसद सुरेंद्र यादव पर महिला के साथ बलात्कार का मामला चल रहा है और उनके राजद के 4 विधायकों पर महिलाओं को प्रताड़ित करने, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने जैसे गंभीर आरोप हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजद की सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव पर अपने पत्नी के साथ मारपीट करने, उसको जलील करने ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं और वो मामला न्यायालय में चल रहा है। तो राजद की हम चर्चा करें तो राजद के 1 सांसद और बिहार के 4 विधायक पर मामले चल रहे हैं। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के 1 विधायक, पटना के संजीव चौरसिया पर यह मामला चल रहा है। जदयू की बात करें तो 1 विधायक पर मामला है, माले के भी 1 विधायक पर मामला है, हम पार्टी के 1 विधायक पर मामला है। यानी कुल बिहार के 1 सांसद और 8 विधायकों पर महिलाओं को प्रताड़ित करने, छेड़खानी करने, बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अब हम अगर इन माननीय की बात करें तो राजद के हमने पहले ही बताया था कि राजद के सांसद सुरेंद्र यादव, विधायक तेज प्रताप यादव, विधायक सतीश कुमार, पूर्व मंत्री जितेंद्र कुमार राय एवं नीलम देवी पर महिलाओं के साथ छेड़खानी करने, महिलाओं को प्रताड़ित करने ऐसे गंभीर आरोप हैं। सुरेंद्र यादव पर मैंने पहले ही बताया था, उन पर बलात्कार जैसे मामले दर्ज हैं। भाजपा के विधायक संजीव चौरसिया का मैंने नाम लिया ही कि भाजपा के विधायक संजीव चौरसिया पर भी महिलाओं को प्रताड़ित करने, महिला को प्रताड़ित करने का मामला चल रहा है। जदयू के विधायक शालिनी मिश्रा पर मामला चल रहा है। माले के विधायक जो विधायक दल के नेता है महबूब आलम पर यह मामला चल रहा है और हम के विधायक अनिल कुमार पर मामला चल रहा है। ये बिहार के हमारे माननीय हैं जिनके ऊपर महिलाओं के साथ विभिन्न तरह के जघन्य अपराध से जुड़े मामले चल रहे हैं। अब अगर हम ऐसे 5 राज्यों की चर्चा करें जो महिला उत्पीड़न, महिलाओं के साथ छेड़खानी, इन सारे मामलों में ऐसे 5 राज्य जहां के टॉप, भारत के 5 राज्य जहां के जनप्रतिनिधि आरोपी हैं। 1 नंबर पर हमने पहले ही बताया था कि पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के 21 विधायक और 4 सांसदों पर, जी हाँ, पश्चिम बंगाल के 21 विधायक और 4 सांसदों पर महिलाओं के साथ छेड़खानी, उत्पीड़न, बलात्कार जैसे गंभीर मामले चल रहे हैं।
दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश के 21 विधायक पर ये मामले चल रहे हैं। उड़ीसा तीसरे नंबर पर है, उसके 16 विधायक और एक सांसद पर यह मामला चल रहा है। दिल्ली, जी हां, देश की राजधानी दिल्ली, आम आदमी पार्टी की जहां सरकार है और लगभग सभी विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। बहुत बहुत थोड़ी संख्या है भारतीय जनता पार्टी की, वो गिनती के लायक भी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी से की जो जहां सरकार है दिल्ली में, वो दिल्ली भी सुरक्षित नहीं है इन जनप्रतिनिधियों के कारनामे से। दिल्ली में 13 ऐसे विधायक हैं, माननीय हैं, जो आरोपी हैं। महाराष्ट्र में कुल 12 विधायक और एक सांसद आरोपी हैं। अगर हम पार्टी लेवल की बात करें कि जो देश की प्रमुख पार्टियां हैं उनमें आरोपियों की संख्या सबसे ज्यादा किस पार्टी में आरोपी जनप्रतिनिधि सबसे ज्यादा है महिलाओं के साथ अपराध के आरोपी, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बराबर बराबर हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक और 2 सांसद पर आरोप है, वहीं कांग्रेस के 5 विधायक पर आरोप है। यानी दोनों लोगों के 5-5 जनप्रतिनिधि हैं जिनके ऊपर महिलाओं को प्रताड़ित करने, महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार वगैरह जैसे ये गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं। और वीडियो के अंत में हम पुनः एक बार कहना चाहेंगे, देश में महिलाओं के साथ जो मामले हो रहे हैं वो गंभीर चिंता के विषय हैं और हम सबको आवाज उठानी चाहिए। इस तरह के मामले से जुड़े कई एंगल से खबरें निकल सकती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और कमेंट करेंगे तो हम अलग अलग एंगल पर भी खबर लेकर आने का प्रयास करेंगे। और एक बार पुनः दोहरा रहा हूं मैं इस बात को कि महिलाओं पर अत्याचार तभी रुकेगा जब देश का संसद और देश के विभिन्न विधानसभा महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों को अपने सदन से बाहर निकालेगी। इस पर गंभीर चिंतन होनी चाहिए, गंभीर बातें होनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए, देश की जनता को तो सोचना ही चाहिए कि ऐसे लोगों को क्यों हम चुन के भेजते हैं, और देश के न्यायालय को भी सोचना चाहिए। अंत में चलते चलते बस मैं यही कहूंगा कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, सभी दल के लोग दोषी हैं, व्यवस्था के अधिकारी दोषी हैं, हम और आप दोषी हैं। अगर हमारे आसपास किसी भी महिला के साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा है और हम आवाज नहीं उठा रहे हैं तो हम निश्चित रूप से दोषी हैं। और जब तक हम अपने महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, अपने घर की, हम समाज की सभी महिलाओं को अपने घर की बहन, बेटी, बहू नहीं समझेंगे, तब तक ये मामले अपराध नहीं रुकेंगे। इसलिए आवश्यकता है मातृशक्ति के सुरक्षा के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के लिए हम सभी लोगों को आगे आने बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके निश्चित बताएं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आप जहां भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, देखते रहें परमार मीडिया नेटवर्क का यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। जय सिया राम, जय भारत।